नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से एनएसआईयू वार्ड में 21 दिन की बालिका की झुलस जाने से मौत हो गई, जबकि उसी वार्मर पर एक और अन्य बालक झुलस गया है, जिसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी अस्पताल परिसर स्थित एमसीएच विंग में चित्तौड़गढ़ जिले के मरमी ग्राम निवासी पप्पू वैष्णव की 21 दिन की बालिका को कम वेट के कारण एनएसआईयू में भर्ती कराया गया था, जहां बीती रात करीब 1:30 बजे स्टाफ की लापरवाही से इस बच्चे की वार्मर में अधिक हीटिंग होने के कारण मौत हो गई, जबकि एक अन्य बालक जो कि नियम विरुद्ध एक ही वार्मर मशीन में सुलाया गया था, वो भी गंभीर रूप से झुलस गया। बालक की बुआ समप ने बताया कि रात को 2 बजे जब वह बच्चों को दूध पिलाने गई तो एक बच्चा नहीं था और उनका बच्चा भी 3-4 जगह से झुलसा हुआ था। इस बार में जब उन्होंने स्टाफ से पूछा तो उन्होंने गंभीरता से जवाब नहीं दिया। उधर मृतक बालिका के पिता पप्पू वैष्णव ने आरोप लगाया कि रात्रिकालीन अस्पताल के स्टाफ ने लापरवाही बरती, इसके कारण यह हादसा हुआ है और उसे अपनी बेटी से हाथ धोना पड़ा है। मृत बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया, लेकिन परिजनों को अस्पताल स्टाफ द्वारा समझाने पर शव को बिना पोस्टमार्टम के ही ले गए। उप नियंत्रक डॉक्टर देवी किशन सरगरा ने इस संबंध में कहा कि बालिका की जलने से मौत हुई, लेकिन यह जांच का विषय है, इसकी जांच करवाई जाएगी। इस संबंध में जब महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि प्रारंभिक दृष्टि से स्टाफ की लापरवाही सामने आई है। रात्रि को 2 ठेके के कर्मचारी लगे हुए थे, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। वहीं पूरे मामले की जांच के लिए 4 चिकित्सकों की कमेटी का गठन किया गया है, जो 3 दिन में रिपोर्ट देंगे। अगर कोई दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर लापरवाही करने वाले के लिए इतने करेंगे कि बच्चा सुबह गया तो उनको जल्दी से भगा दिया तुमने। अभी पोस्टमार्टम होगा, अभी ये होगा, ये होगा। हाँ आप देखिए, मुझे एक बच्ची को सिर्फ तो सर ये मैं 2 बजे तो वहाँ से दूध पिला के आई थी आराम से बच्चे को। फिर बाद में वापस गई ना तो उस कार्ड पे जो 2 बच्चे थे उसमें से एक बच्चा नहीं था और हमारे बच्चे के जो 2 या 3 जगह दाग लगे हुए थे। फिर बाद में मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि साहब को ये दाग क्यों है, जो वो क्योंकि मन पतो करने का शानी हो जाओ गरम मशीन भीजो। तो मैं क्यों मुझे दूसरे गार्ड साहब ने पूछो भाई वो बच्ची शांत हो जो भाई माँ का खाट वाले ही कि माँ के पास में सोने रही जो वह क्यों भी मैंने पतो को ना फिर मैंने ऐसा नहीं एक दूसरा माँ साथ में रहेगा नहीं है ये क्यों भी वह आपके साथ में ही जो वही शांत हो और माँ ने कोई उठाया ही को ना सुबह तैयार करी। एक ही दो ही एक सीट पर डबल बच्चे थे। हाँ डबल बच्चे थे। 5 वाले बच्चे की डेथ हो गई। आपका लड़का और लड़की? लड़का है, लड़का जो लड़के के भी धब्बे लगे हुए अभी तक अभी सीरियस है। हाँ और 5 में लड़की की डेथ हो गई। हाँ क्या स्थिति बच्चे की आपके वाले की? हमारे तो सही था, दूध पी रहा था। अभी क्या इसलिए? अभी तो वो मशीन पे लगा रखे है। आप काफी सीरियस है? हम हुडा कितने दिन पहले बच्चे हुए? 5 दिन हो गए। यहाँ भर्ती करवाए तो 5 दिन हो गए, 16 दिन की बच्ची हो गई। आपका नाम बताइए। हमारा नाम संपत है और इसके पिता का नाम विष्णु प्रतीक है। आप क्या लगते हैं? मैं उसकी बुआ हूँ। पैसे देने के बाद में इलाज नहीं कर रहे ऐसे और अंदर बैठ के फोन चलाते, सुनाई नहीं करता है। बाहर हमारे को गार्ड अंदर नहीं जाने देता और परेशानी में परेशानी आ रही है। ये कौन सी भी? आपके कौन भर्ती है? मेरी बच्ची भर्ती है। कितने दिन की है? वो अभी 25 दिन की है। कल रात को भर्ती किया और सुबह 4 बजे से वो रोने की आवाज कर रही, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा। बोले डॉक्टर साहब आएंगे राउंड पे तब काम करेगा। अंदर आप मोबाइल चला रहे, सब बैठ रहे, सो रहे, मस्ती कर रहे, कुछ सुनाई नहीं करते। बाहर परेशान करते, अंदर गार्ड जाने ही नहीं देता हमारे। ये परेशानी आ रही है। स्टाफ की लापरवाही से हो रहा है ये सब। स्टाफ की लापरवाही से सब ये परेशानी आ रही। और बच्चा चला गया, एक बच्चा खत्म हो गया था और एक बच्चे को भी दाग लगे थे, उसको भी अभी दूसरी जगह एडमिट किया, वो भी बहुत ज्यादा सीरियस है। डिलीवरी पैसे देने पड़े यहाँ पे? हाँ पैसे देने पड़ते। डिलीवरी में 1000 रुपए 2000 रुपए लेते अंदर उस वाले वार्ड में। आपने कितने दिए? मैंने 1000 रुपए दिए। ठीक है, वो बोला अंदर चाहिए हमारे को। 1000 रुपए तो अंदर लिए और 500 रुपए सफाई वाले, उसको तो हम देते, सफाई वाले तो लेते, उसके लिए नहीं बोल रहे, लेकिन बाकी का 1000 रुपए लिए थे। फिर भी लापरवाही और कोई सुनाई नहीं करते। ऐसे इनकी मनमार्जी है। सरकार दे रही आगे से तो इनका क्या जा रहा, लेकिन कोई सुनाई नहीं करते। कोई देख रेख करने वाला नहीं है इनकी। सारे को समस्या, सब पब्लिक पैसे देके अभी उधर चलो आप, सारे डिलीवरी करवा रहे, सारे पैसे दे रहे हैं।
बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। ये देख लो, पप्पू अहिर, बरौंदनी सिंगोली श्याम। इश्यू में कोई डेथ हो गई थी बच्चे की, तो परिजनों को ये कोई इलाज संबंधी उनको लापरवाही का लग रहा था, लेकिन उनसे बातचीत करने पे वो संतुष्ट हो गए और उन्हें कोई पुलिस कार्रवाई चाहते हैं और उन्हें पोस्टमार्टम ही नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने उनके बच्चे को वापस उनको सुपुर्द करा दिया बिना पोस्टमार्टम के। जी सर, क्या कारण रहा जहाँ तक आरोप है परिजनों का कि भी बार-बार हमारे चिकित्सा अधीक्षक हैं, वो इसकी जांच कमेटी बिठा के जांच करवाएंगे कारण क्या रहा है, तो इसका पूरा जांच के उपरांत पता चलेगा क्या कारण रहा। कुल कितने बच्चे सर इसमें मामले झुलसे हैं? एक बच्चा और है, उसी वार्मर पे था, वो भी तो हल्का सा झुलसा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और अभी बच्चों के डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा ये भी थोड़ा सेटल है। सर कितने बजे की रात की घटना है ये? 3 बजे के आसपास की घटना था। किसकी सर लापरवाही रही इसमें? ये जांच का विषय वार्मर खराब था या स्टाफ की लापरवाही रही, ये जांच के बाद ही पता। किसकी? बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव अत्यंत ही ठाट बाट से मनाया गया। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष अनिल मानसिंगा व महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि 100 कारीगरों ने 24 घंटे में 31,000 किलो सब्जियां व 51 कट्टे चावल एवं 31 कट्टे चावलों से 21 कढ़ाई में लकड़ी की भट्टी पर भोग बनाया गया। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथ मंदिर की तर्ज पर गिरिराज स्वरूप चावलों का ढेर लगाया। हनुमान जी महाराज के नैवेद्य अर्पण कर साइज 6 बजे महाआरती उपरांत प्रसाद वितरण किया गया। प्रसाद लेने के लिए भक्तों में उत्साह इस कदर रहा कि बालाजी मार्केट से सूचना केंद्र एवं गोलप्याव चौराहे तक लोगों की लाइनें लगी रही। पंडित आशुतोष शर्मा ने इस आयोजन में सफलता हेतु सभी सहयोगियों का आभार प्रकट किया है। विगत वर्षों में भी बालाजी मंदिर स्थित बालाजी मार्केट में अन्नकूट महोत्सव अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जाता आ रहा है। पूर्व में सीमित जनसंख्या, सीमित संसाधन के कारण प्रसाद यही बनता था, लेकिन अब इसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है। श्रद्धालुओं की अपार भीड़, भक्तों की अपार भीड़ और लोगों की खूब भावना इस उत्सव के प्रति एवं बालाजी मंदिर के प्रति है। तो विगत 2 वर्ष में कोरोना होने के कारण लोगों को इन त्योहारों को आनंद नहीं आया। अब सभी त्योहार अत्यंत उत्साह से मनाए जा रहे हैं संपूर्ण भारतवर्ष में। उसी अनुरूप इस वर्ष मंदिर में भीड़ की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए प्रसाद की मात्रा में समस्त भक्तगणों के सहयोग द्वारा अत्यंत वृद्धि की गई है, जिसके अंतर्गत 31,000 किलो सब्जियों का प्रसाद, 51 कट्टे चावल, 31 कट्टे चावले एवं 300 किलो मिठाई का प्रसाद श्री हनुमान जी महाराज के सन्मुख श्रीनाथ मंदिर की तर्ज पर गिरिराज शुभ धारण कर 6 बजे उपरांत महाआरती कर भक्तों में पंक्तिबद्ध प्रसाद वितरित किया जाने की व्यवस्था की जा रही है एवं पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। सभी भक्तों को इस भव्य आयोजन में सादर आमंत्रण है। बुधवार को गोवर्धन जी की पूजा घर घर में हुई। गोबर से गिरिराज महाराज की आकृति बनाकर महिलाओं ने मंगल गीत गाए। मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने गोवर्धन की परिक्रमा कर खुशहाली की कामना की। इस बार सूर्य ग्रहण की वजह से दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला यह पर्व तीसरे दिन मनाया गया। लोगों ने गायों में फैल रहे लंपी संक्रमण की रोकथाम की कामना की। ग्रामीण इलाकों में इस दिन बैलों को पूजने की परंपरा है। बैलों को मेहंदी के छापे लगाए जाते हैं, सींगों पर रंग लगाया जाता है। जिले के बिजोलिया कस्बे सहित आसपास के गांवों में आज गोवर्धन की पूजा अर्चना की गई। ऐसा सहयोग 27 वर्षों बाद बना है। वर्ष 1995 में ऐसा सहयोग बना था। कार्तिक माह में अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का महत्व बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रजवासियों को तेज वर्षा से रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया, जिसके बाद इंद्र का अभिमान टूट गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। कहा जाता है कि इसी दिन से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई।
राजस्व मंत्री रामलाल जाट के करेड़ा विधायक कार्यालय के उद्घाटन समारोह एवं दीपावली स्नेह मिलन के मौके पर मंत्री जाट ने मांडल करेड़ा में स्वीकृत 51 करोड़ के विकास कार्यों को शिलान्यास किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग DMFT योजना अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय करेड़ा के निर्माण कार्य का शिलान्यास व माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार बजट घोषणा वर्ष 2022 से इस योजना अंतर्गत जोगराज से पांसल से देवगढ़ वाया पिथास बागोर रायपुर बेराना जगदीश सड़क जिला सीमा तक सड़क चौड़ीकरण एवं शुद्धिकरण कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार बजट घोषणा 22 से स्वीकृति राजकीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास करेड़ा के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मांडल प्रधान शंकर लाल कुमावत, उप प्रधान राजेश चौधरी मांडल, पूर्व जिला प्रमुख सुशीला सालवी, करेड़ा प्रधान सुरेंद्र सरगरा, पंचायत समिति सदस्य हेमलता कोठारी, हीरालाल भील, हरीश चंदेल, विष्णु गंवर, अध्यक्ष लाखाराम गुज्जर, जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य भंवरलाल मेघवंशी, जिला परिषद सदस्य पारसमल जिंगर, जिला परिषद सदस्य मीनाक्षी मीना, आशा देवी सरगरा, पंचायत समिति सदस्य पुष्पा टाक, सरपंच करेड़ा की गरिमान्य उपस्थिति में हजारों कार्यकर्ता व अधिकारियों की उपस्थिति में राजस्व मंत्री रामलाल जाट के कर कमलों से शिलान्यास किया गया। दीपावली, धनतेरस, भाई दूज और खेखरा की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। कोरोना जैसी महामारी के बाद शानदार तरीके से त्यौहार मनाया जा रहा। मैं यहाँ का विधायक होने के नाते मेरा फर्ज बनता कि इस एरिया के जनता के विकास के कामों पर ध्यान दूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट में घोषणाएं की वो आज धरातल पर देख रहे हो आप। यहाँ कॉलेज 6 करोड़ रुपए का, रोड 42 करोड़ रुपए की जो पांचल कोटड़ी से जगदीश भगवान उमरी तक जाएगी, 7 मीटर चौड़ी, और SC समुदाय के बच्चों के हॉस्टल की रेजिडेंशियल कॉलेज के पास। ये जो बड़े आज लगभग 51 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी होकर टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया। इस एरिया के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। यहाँ के बच्चे बच्चियाँ जो भीलवाड़ा, देवगढ़, भील अलग अलग जगह जाना पड़ता, उनके चक्कर मिटे। बच्चियों में पढ़ाने में एक प्रवृत्ति लोगों की जो बड़ी है, सुविधा करेड़ा होगी तो अपने घर पे आना जाना आसानी से रहेगा। इसके लिए कॉलेज का शुभारंभ और हॉस्टल की भी सुविधा रहेगी। ये तमाम चीज़ें यहाँ के विकास के लिए, करेड़ा का मार्केट भी बढ़ेगा, यहाँ के आम लोगों में जीवन स्तर शिक्षा की वजह से बढ़ेगा। ये काम राजस्थान की सरकार ने किया। इसी के संबंध में आज हमने शिलान्यास किया। हमारे प्रधान जी हैं, हमारे मंडी चेयरमैन और पन्नादाय संस्था के अध्यक्ष लाखाराम जी हैं, पूर्व जिला प्रमुख सुशीला सालवी जी हैं, और जिला परिषद भाई पारस जिंगर जी हैं, सरपंच सरगरा जी पंचायत समिति मेंबर, सरपंच साहबान और भी कई सरपंच साहबान, प्रधान मंडल ठाकुर साहब भगवानपुरा, हमारे ज्ञानगढ़ ठाकुर साहब अमदला, सरपंच साहबान, तमाम लोग, भंवर जी, मेघवंशी जो हमारे जन अभाव अभियोग के मेंबर भी हैं, तमाम लोगों की मौजूदगी, हजारों की संख्या में हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ये शिलान्यास हुआ। मैं सबको बधाई दूंगा इस मौके पर। शानदार विकास के कामों में करेड़ा, मांडल, सुवाना विधानसभा, भीलवाड़ा जिले में ये काम हो रहा है। जल जीवन मिशन में हमने 260 करोड़ रुपए मांडल, सुवाना, करेड़ा के लिए दिए हैं। कोरोना काल के बाद फिर से दीपावली पर्व को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर पहल करते हुए विशाल आरती का आयोजन किया गया। राज्य बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुज्जर, सांसद सुभाष भैडिया, विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, जिला कलेक्टर आशीष मोदी व जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू सहित वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने माता लक्ष्मी की महाआरती की। महाआरती में शहर वासियों ने भी भाग लिया। दीपावली पर्व पर बाजार की भव्य सजावट की गई और पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुज्जर ने महाआरती के आयोजन को सराहनीय पहल बताया और इसके लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद को शुभकामनाएं दी। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि कोरोना काल के बाद दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाने के लिए नगर परिषद ने पहल करते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से इस महाआरती का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि शहरवासी एक साथ आकर महाआरती करके इस दीपावली के पर्व को मनाएं। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा कि कोरोना ने जहां लोगों में दूरियां उत्पन्न कर दी थी, वहीं इस आयोजन के माध्यम से शहरवासियों को एक साथ जोड़ा गया है। इस महाआरती से एक नई शुरुआत हुई जो वर्षों तक निरंतर जारी रखने का प्रयास करेंगे। नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कहा कि इस महाआरती का आयोजन संयुक्त रूप से विभिन्न विभागों के सहयोग से किया गया है, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है।
कोरोना के दौरान 2 वर्ष तक पूरे देश में दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया जा सका। 2 वर्ष के बाद आज भीलवाड़ा में भीलवाड़ा की दिवाली मनाई जा रही है और सभी लोग इसमें हर्षोल्लास के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नगर परिषद के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें समस्त जनप्रतिनिधिगण, लोग, मीडिया के बंधु और आम नागरिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कोरोना में जो एक डिस्ट्रेस लेवल जनरेट हुआ था, उस डिस्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए और आम जन की लाइफ को नॉर्मलसी की ओर ले जाने के लिए ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। और मैं नगर परिषद के सभापति, कमिश्नर सबको एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। लास्ट में समस्त भीलवाड़ा वासियों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद हम सब भीलवाड़ा शहर के वासी इस महाउत्सव को मनाने जा रहे हैं। मेरी इच्छा थी कि 2 वर्ष का जो कोरोना काल निकला है उसके अंदर सभी भीलवाड़ा वासी एक स्वरूप के एक साथ हम ये त्यौहार मनाएं। इसलिए हमने इस भीलवाड़ा शहर में इस महाआरती के प्रोग्राम का आयोजन किया है। इसके लिए मैं भीलवाड़ा शहर के प्रशासन और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को मैं निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसमें मेरी हौसला अफजाई की और हम ये प्रोग्राम यहाँ लेके आए हैं। आशाएं नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक नई शुरुआत हुई है जिसे आने वाले वर्षों तक लगातार निरंतर हम जारी रख पाएंगे और इसी प्रकार भीलवाड़ा की हर खुशी में हर नागरिक शामिल हो, इसी आशा के साथ हमने ये शुरुआत की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से दिवाली धमाका, जहां स्मार्ट एलईडी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, आयरन, वाटर हीटर, मिक्सर ग्राइंडर, स्मार्टफोन्स, सिलाई मशीन, आटा चक्की, गैस स्टोव, म्यूजिक सिस्टम, सारे ही होम अप्लायंसेस स्पेशल ऑफर पर उपलब्ध है, जहां हर प्रोडक्ट पर 80% की छूट है। फाइनेंस बजाज, HDFC, HDB, IDFC शॉप से पेन लैब के द्वारा किया जा रहा है। कैशबैक ऑफर्स, लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड के भी ऑफर्स है। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, आसान किस्तें, 5 मिनट में अप्रूवल, कम कागजी कार्रवाई, सुनिश्चित उपहार। श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्थान कमर्शियल हाउस के पास 100 फीट रोड। मोबाइल नंबर 9314469710, 9950862870, 8003890594। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा।
पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धा आश्रम कामधेनु गौशाला सींदरी के बालाजी भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। पच्चीस 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीवाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। ओम मेवाड़ वैष्णव बैरागी विकास समिति द्वारा हनुमान मंदिर हरणी महादेव में दीपावली स्नेह मिलन व अन्नकूट महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समिति द्वारा आय व्यय का ब्यौरा समाज सामने रखा गया। समिति ने लेखा जोखा भी प्रस्तुत कर आगामी योजनाओं पर चर्चा की। महाआरती पश्चात हनुमान जी महाराज को अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष रतनदास वैष्णव, मंडबिया श्यामदास वैष्णव, आटुन शिवदास, सालमपुरा, गोपालदास जालमपुरा सहित समाज जन मौजूद रहे। गुड़ला लक्ष्मीनाथ भगवान के अन्नकूट महोत्सव के पूर्व मंदिर में सजावट के साथ ही महिलाओं ने मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन से माहौल को भक्तिमय कर दिया। साथ ही महिलाएं नाचते हुए भगवान की भक्ति में सरोबार हो गई। संध्या काल में भगवान की आरती के साथ ही अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया। लाड शर्मा, पूजा शर्मा, निर्मला शर्मा, पूजा तिवारी, आशीष शर्मा, अक्षय त्रिपाठी, विजय सेन, केदार दादीज व आदित्य दादीज वासुदेव भी मौजूद थे। करेड़ा में राजस्व मंत्री रामलाल जाट के विधायक कार्यालय उद्घाटन समारोह उपलक्ष्य पर एक शाम गौ माता के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन सम्राट प्रकाश महाराज के मुखारविंद से कई भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। देशभक्ति गीत पर उपस्थित युवाओं ने बड़े जोश के साथ अपनी हाजिरी लगाई। भजन सम्राट प्रकाश महाराज ने भजनों की प्रस्तुति के साथ ही अपने उद्बोधन में बताया कि मोदी के अच्छे दिन आए या नहीं आए, लेकिन राजस्व मंत्री रामलाल जाट के क्षेत्र में जरूर अच्छे दिन आए हैं, और बताया कि इस तरह नेता लोग भी यदि सत्संग में बैठकर सत्संग का आनंद ले और सत्संग करवाएंगे तो निश्चित रूप से देश पर, संतों पर और गौ माता पर भी संकट नहीं आएगा। ये सुनकर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने रामलाल जाट जिंदाबाद के नारों के साथ महाराज श्री के इस शानदार उद्बोधन का समर्थन किया और महाराज श्री का लगभग 1051 फीट माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट के साथ मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, सुहाना उप प्रधान श्यामलाल गुज्जर, करेड़ा के राजा साहब करेड़ा, सरपंच पुष्पा टाक, ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम तक, पूर्व डेयरी चेयरमैन रतनलाल चौधरी, निजी सहायक हंसराज चौधरी व ईश्वर गुज्जर, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि शिवलाल कुमावत, समाज सेवी लालूराम कुमावत, पार्षद सत्यनारायण कुमावत, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, बालू सोनी और क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में भक्तगण, श्रद्धालु क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में उपस्थित थे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।